हेलो गाइस। आज मैं अपना एक दुख व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मुझे बताने में थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं क्या फेस से गुजरा हूँ, मुझे कितना दर्द है। मैं किसी के सामने इसलिए रो भी नहीं सकता। मेरे घर पे मेरी मदर फादर और जिसके कारण मेरे को तकलीफ़ हो रही है मेरी वाइफ थी, फ़िलहाल अभी तो अपने घर गई हुई है। मैं इसलिए नहीं रो सकता कि अगर मैं रो गया, मैं टूट गया अपने मम्मी पापा के सामने, तो वो भी टूट जाएंगे। वो भी स्ट्रांग है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने मेरी शादी करवाई, उन्होंने मेरी लाइफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो किस्मत में लिखा रहता है मेरे हिसाब से वही होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ अभी 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। अभी नवरात्रि में उसके घर वाले आए, उसको ले गए, जबकि हमने मना किया कि नहीं जाएगी, तब भी जबरन कर लेगा। मेरी वाइफ भी चली गई, वो भी नहीं सोची कि हमसे पूछ ले, मेरे से पूछ ले या मेरे पेरेंट्स से पूछ ले। हमने मना भी किया मत जाओ, लेकिन चले गए। 4 दिन का बोल के अभी हो भी गया, 4 दिन अभी तक आई नहीं वापस, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और मैंने इस एनॉमली स्कैन करवाया था अभी 30 सितंबर को। तो अगले दिन मेरी वाइफ़ और वो अपनी बहन के साथ गई और वहाँ पे रेडियोलॉजी सेंटर जहाँ पे हमने स्कैन करवाया था, सोनोग्राफी सेंटर में, वहाँ पे बोले कि रिपोर्ट गुम गया है, रिपोर्ट चाहिए था मुझे। रिपोर्ट ले ली उसने, और पता नहीं अब आगे क्या होगा कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा उन लोग चाह क्या रहे हैं आखिर। मैं हमेशा पिछले साल भी उन लोग ऐसे ही किए, तब हमने कॉम्प्रो कर लिया था कि ठीक है चलो हो गया, गलती हो गई। इस बार फिर से वही किए। समझ ही में नहीं आ रहा उन लोग क्या चाह रहे हैं। ना कुछ बताते हैं ना कुछ, ये पहले ठीक रहते हैं फिर कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। और ये सब में सबसे बड़ी गलती उसकी बड़ी वाले जीजा, उसकी बहनों की है, और उसके जितने जीजा है, खासकर सबसे बड़े वाले, और एक ठो और है जीजा जिसके साथ उसकी माँ रहती है, जो बेटी के साथ उसका हस्बैंड जो है। मेरी वाइफ़ को तो अकल ही नहीं है, जब देखो वो तब उन लोग के कहने पे चल देती है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको बच्चा होने वाला है। बच्चा कितना भी कोई भी कर ले, लेकिन एक फ़ादर की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। मेरी वाइफ़ के खुद के फ़ादर नहीं है, तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ादर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। उसकी लाइफ अब यहाँ से है ना कि अपने मायके से है, लेकिन वही मायके का मोह। बाकी देखो क्या होता है। कल को कुछ मुझे हो गया इस चक्कर में, या मैंने कुछ कर लिया, इसीलिए मैंने आपको ये सब बता रहा हूँ। धन्यवाद।